में चिंतन करते हैं वो रात्रि में स्वप्न बनकर आता है। जो भी हम दिन में चिंतन करेंगे अधिकतर स्वप्न जगत में वही चिंतन हमारे ऊपर हावी रहता है, और जो जिंदगी में हम चिंतन करेंगे वही मौत के समय स्मरण बनकर आता है। इसलिए जैसे जैसे ये शरीर मौत की ओर जाता है वैसे वैसे विचार की क्षमता कुछ अलग ठीक नजर आने लगती है। हमारे बस में न तो हमारे विचार होते हैं, न हमारे बस में हमारी ये जबान होती है, जीभ। बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी को दुख न मिले, किंतु क्या वृद्ध लोगों के वाणी से दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अगर वृद्धों की सेवा किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो चाहते नहीं है कि आपको दुखी करें, और अधिकतर हम देखते हैं जो लोग सेवा करते हैं ना वृद्धों की, उन्हीं की वो निंदा करते हैं। दूर वाले लोग उनको अच्छे लगते हैं। जब उनसे मिलेंगे, मैंने उन्हें कई बार देखा है, किसी माँ बाप के बच्चे 3 हैं, एक के साथ वो रहते हैं, तो जब भी दूसरे से मिलेंगे तो उसकी निंदा करेंगे। उसकी पत्नी हमको ऐसा बोलती है, उसके ये ऐसा बोलते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि माँ या बाबूजी, आपको ऐसे बोलते तो इनके साथ रहते क्यों? जो अच्छा बोलते उनके साथ रहो। तो मौन हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम चाहते नहीं कि ऐसा करें, किंतु हमारी वाणी पर हमारा अनुशासन नहीं रहता है, हमारी आंखों पर हमारा अनुशासन नहीं रहता है, हमारा विचारों पर अनुशासन नहीं रहता है। अनुशासन हमारा कंट्रोल पावर समाप्त हो जाता है, बोलने का, देखने का, चलने का, सुनने का। अब देखिए उस समय जो हमारे जीवन में स्मरण आता है, मैं कई बार लोगों को एक बात और भी कहता हूं, समाज में जब हम होते हैं तब बनावटी होते हैं, कोई न कोई रूप बना करके हम रहते हैं, कोई न कोई नाम लेकर के हम रहते हैं। हम सच्चे तब होते हैं जब हम अकेले होते हैं, हमें देखने वाला कोई न हो। उस समय हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या विचार करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपका सच्चा स्वरूप है। समाज में तो आपको जो जो पाठ मिला है उसके आधार पर व्यवहार करना पड़ेगा, किंतु सच्चाई का पता आपके अंतःकरण को आपको अकेले में पड़ेगा। आपका दिमाग किस ओर जाता है, विचार किस ओर जाते हैं? तो रणांगन में पड़े हुए भीष्म पितामह, जीवन भर संघर्ष में जिन्होंने अपने समय को व्यतीत किया, भगवान जब उनके सामने आए तो पूजया मास धर्मज्ञ, उन्होंने भगवान की पूजा की। पूजा करने का साधन कल मैंने निवेदन किया था। उनके पास न तो हाथों से पूजा कर सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे, माला नहीं पहना सकते थे, स्तुति नहीं गा सकते थे उस समय, किंतु कैसे पूजा की? पूजा करने की विधि ध्यान देने लायक है। हमारे महाराज जी तो बहुत इस पर जोर देते थे। मानो अपने ठाकुर जी की पूजा करने के लिए आप बैठे हो, मूर्ति की या गुरु की या चित्रपट की, अकस्मात आपको लगा कि हमारी पूजा में ये सामग्री नहीं है, आप पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखे कौन बैठा है, निकले किसी के ऊपर हाथ मारते हुए, किसी के ऊपर पैर मारते हुए, और सामग्री लेकर आओगे तो इससे ठाकुर जी खुश होने वाले नहीं है। आपका चित्त जितना शांत होगा पूजा के समय, उतनी ही पूजा के फल विधि आपको मिलेगी। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं उनकी हैं। आप तिलक लगा दोगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? आप आरती उतार दोगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? अरे सूर्य चंद्रमा जिसकी आरती उतारते हो, जिसकी आज्ञा में संलग्न रहते हो, उसे आपने एक मोमबत्ती दिखा दी, एक दीपक जला दिया तो कोई प्रसन्नता का हेतु बनने वाला नहीं है। इसमें बस ध्यान देने लायक बात यह है कि जो भगवान हमको देते हैं उसका हम भगवान के निमित्त उपयोग करने लगें तो हमारी पूजा है।
पूजा की विधि यही है। तो जरूरी नहीं है कि हम ये विधि, इससे देश काल विभागवित पूजा कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ कैसी करनी चाहिए, ये भी देश काल विभाग का ध्यान रखना चाहिए। आप कभी बद्रीनाथ जाओ या गंगोत्री जाओ और कहो गंगा जी में नहाना बहुत पुण्य है, बिना गंगा जी के नहाए हुए हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। और गंगा जी में जो डुबकी लगाई तुमने, उसके बाद कहो तुम दर्शन करने के लायक भी न रहो। कारण क्या है? वह जल बर्फ का जल है। अब बर्फ का जल है और उसमें तुमने वहाँ 0 टेम्परेचर वैसे ही बर्फ के पानी में नहाया, तो क्या आप पूजा करने की विधि रखेंगे वहाँ? इसलिए वहाँ की विधि में जो आपको ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा में स्नान करने का फल मिलता है, वहाँ वो स्पर्श करने का फल वही है, दर्शन करने का फल भी वही है। जरूरी नहीं कि वहाँ डुबकी लगाना है। देश काल विभागवित अपने राम कैलाश मानसरोवर गए तो कैलाश की परिक्रमा लगा रहे थे, तो कैलाश से ऊपर से जो झरना आ रहा था, प्रातःकाल एक दिन परिक्रमा लगाने के बाद जहाँ रुके थे, सुबह सुबह नींद खुली तो महाराज स्नान के बाद ही यात्रा करने का अभ्यास, उससे क्या किया, पानी भर भर के जो अपने सर पर डाला, आपको जानकर अचंभ 3-4 घंटे तक सर ही शून्य रहा हमारा। वो तो सहयोगी न होता तो शायद यात्रा भी नहीं हो पाती। मैं विचार करने लगा कि ये देखो कैसी विधि है, कहाँ क्या करना चाहिए। इसलिए देश काल विभागवित, देश काल के विभाग को जानने वाले से पूजया मास धर्मज्ञ, भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद भगवान को कहा कि प्यारे, अभी तक मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, अब आप हमारी प्रतीक्षा करो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्य हम, जब तक मैं कलेवर का परित्याग न कर दूं, अपने शरीर का परित्याग न कर दूं, तब तक आप हमारे सामने ही खड़े रहो। ये आज्ञा देने का सामर्थ्य भगवान को केवल भक्त को ही है। भक्त ही भगवान को आज्ञा देंगे और भगवान मान जाएंगे उनकी बात। भगवान मान गए और भगवान को निहारते निहारते, आप लोगों ने शायद कभी एक भजन सुना होगा, भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसा तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भक्त प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आज से हमारी प्रार्थना है, जब प्राण हमारे शरीर से निकले तो गंगा जी का तट हो या बंसी बट हो, सांवरा निकट हो, गंगा जी का तट हो, बंसी बट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मुझे लगता है ये सौभाग्य भीष्म पितामह को मिला। गंगा जी का ही तट था और सांवरा सलोना सरकार हमारे निकट खड़े हुए थे। उनको निहारते निहारते, उनका चिंतन करते करते महाराज अंतःकरण के कलमश समाप्त हो गए। तो कलमश समाप्त हो जाने के बाद विलक्षणता क्या बनी कि जो बाण लगे थे उन बाणों की पीड़ा थी। कल मैंने निवेदन किया था, किसी को कांटा भी चुभ जाता है तो पीड़ा देता है। इस महापुरुष को पूरे शरीर में बाण लगे थे, किंतु भगवान को निहारते निहारते, भगवान का चिंतन करते करते इनके शरीर से पीड़ा चली गई। लगा ही नहीं कि बाण लगे हुए हैं। आप कहोगे संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। सुख या दुख का संबंध मन के माध्यम से है। मन का चिंतन जैसे करोगे वैसे वह तदाकार बन जाता है। दुनिया में सुख या दुख नाम की कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं है। सुख दुख का संबंध जो है, इसलिए दर्शन शास्त्र के जानकारों ने सुख और दुख की जो व्याख्या की है वो अनुकूल वेदनीयम सुखम
प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसका नाम हम रख देते हैं सुख, और जो मन के प्रतिकूल होता है उसका नाम हम रख देते हैं दुख। अब ये सुख दुख की व्याख्या यही है, कोई सुख दुख नाम की चिड़िया कोई दूसरी नहीं है। मन की अनुकूलता का नाम सुख है और मन की प्रतिकूलता का नाम दुख है। तो मन जब भगवान का चिंतन करने लगा, कूल माने किनारा होता है, संस्कृत में कूल कहते हैं किनारे को। जिस किनारे पर हम खड़े हैं वहीं हमारा प्रीतम खड़ा हो तो सुख, विपक्ष में दूसरी तरफ खड़ा हो तो दुख। कुल नाम किनारे का ही है। अब जिनके मन में भगवान बस गए हों तो उनके मन में दुख का रहने का स्थान कहाँ से होगा। हम दुखी तभी होते हैं जब अपनी वृत्ति को हम भगवान से दूर ले जाते हैं, क्योंकि भगवान से जहाँ हमारी वृत्ति दूर गई हमारे जीवन में दुख का संचार हो गया। अब इनका मन ही महाराज कृष्णाकार बन गया था। मोह मोह भयोरी मेरो मन, गोपियां कहती हैं मोह मोह भयोरी मेरो मन, सूझ न पड़े कि प्राण है कि कान है, कि कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में। ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही कन्हैया बन गए हैं। अब जिनके प्राण कन्हैया बन जाएं उनको फिर दुख मिलेगा क्या, क्योंकि सुखद स्वरूप आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है। अब ये भीष्म पितामह की जो स्थिति इसी प्रकार की स्थिति है। और भीष्म पितामह ने, जैसे आप लोग लास्ट में जो बोलते हैं ना, लोग मरते समय जो बोलते हैं उसका बड़ा महत्व रखते हो, लास्ट में क्या बोले, तो इन्होंने जो लास्ट में अभिव्यक्ति की है अपने, इनके जीवन का चिंतन प्रकट हो गया। नहीं तो जितना संघर्ष से भरा हुआ जीवन भीष्म पितामह का था तो रात्रि में कभी सो नहीं पाते, क्योंकि सारे विपरीतावस्थाएं थी। स्वयं धर्म पर चलते थे, रहना पड़ता था अधर्म के पक्ष में। स्वयं ब्रह्मचारी थे, किंतु जो ब्रह्मचारी नहीं थे उनकी सेवा में संलग्न रहना पड़ता था। सेवा करना बड़ा कठिन है। दुनिया में कहा सेवक धर्म सबसे कठिन है। मैं कई बार विचार करता हूँ, भगवान भी बड़े विलक्षण परीक्षाएं लेते हैं। हनुमान जी महाराज का जीवन भी कभी देखिएगा तो पता चलेगा। स्वयं ब्रह्मचारी हैं, स्वयं त्यागी हैं, वैरागी हैं, किंतु रहते सुग्रीव की सेवा में हैं। न वो त्यागी है, न वैरागी है, न ब्रह्मचारी है, बंदर है, सेवा में उसके संलग्न है। किंतु ऐसे सेवा के बाद भी उनके चित्त में कहीं अशांति नहीं है, कहीं चित्त में दुख नहीं है। हमारे मन के अनुकूल लोग हमारे साथ रहे और हमारा मन शांत बना रहे, हमारी वाणी रसीली बनी रहे, तो ये विशेषता हमारी नहीं, सामने वाले की है। अरे भाई, वो हमारे साथ व्यवहार ऐसा करता है कि हमको गुस्सा नहीं आता है, हमारा चित्त खराब नहीं होता है, इसमें हमारी विशेषता कोई नहीं है। किंतु सामने वाला उद्विग्न अवस्था में रहता हो और ऐसे व्यक्ति के साथ हमें रहना पड़े कि जो गाली दे, उपेक्षा करें, किंतु तब भी हमारे चित्त में उद्विग्नता ना आए, अशांति ना आए, तो ये विशेषता हमारी है। कई बार हम लोग दूसरों की विशेषताओं को अपनी विशेषता मानकर खुश हो लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं। वस्तुतः साधन काल में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साधन काल में तो यह चिंतन करना चाहिए कि विपरीतावस्था में रह करके भी हमारा चित्त शांत बना रहे, उद्विग्नता से अभाव से भरा रहे, कि चित्त अशांत न हो, उद्विग्नता न आए हमारी बुद्धि में। तो नारायण मैं निवेदन कर रहा था, भीष्म पितामह का जो जीवन था सारा विषमताओं से भरा हुआ था, सारा उद्विग्नताओं से भरा हुआ था, सारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ था, किंतु तब भी उनकी वाणी रसीली बनी रहती थी, उनका चेहरा सदा प्रसन्न बना रहता था। उसके पीछे कारण क्या था? उनके जीवन का जो राज खुला, लास्ट में खुला। लास्ट में कैसे खुला? अब भगवान के सामने एक अपनी बात रखते हैं, कहते हैं
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हमारे कई महात्मा लोग तो कहते हैं, भीष्म पितामह ने कहा कि ठाकुर मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। सारे दंग रह गए। लोग सोचने लगे ये बाल ब्रह्मचारी, भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला महापुरुष आज कहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर रहा हूं। ये कहां से ब्रह्मचारी रहे, बेटी कौन है इनकी? एक दूसरे का मुंह देखकर कहा, बड़े छुपे भीष्म पितामह रहे, अभी तक बेटी छुपा के रखी, पता नहीं चला, आज प्रकट करते हैं। किसी ने पूछा आपकी बेटी है कौन, नाम क्या है? भीष्म पितामह ने कहा हमारी बेटी का नाम है मति। मति नाम बुद्धि का है। अब जरा विचार कीजिए, इस मति को इन्होंने कैसे संभाल कर रखा अपनी बुद्धि को। इति मति उपकल्पिता। उपकल्पिता माने होता है समर्पिता। ये हमारी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही, ये इनके सुख का सार है। ये जीवन इसी पर निछावर है, बलिहार है इनका जीवन, जिसके कारण भगवान इनकी मृत्यु के समय इनके समीप खड़े हैं। मृत्यु के समय इनके समीप खड़े हैं। जो सौभाग्य रामचंद्र जी महाराज के प्राकट्य काल में, इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा, द्वापर में, त्रेता में जो सौभाग्य जटायु को मिला, वो सौभाग्य श्री दशरथ जी को नहीं मिला। आप कहेंगे दशरथ जी को कौन सा सौभाग्य नहीं मिला? दशरथ जी की चिता में आग किसने लगाई? भरत जी महाराज ने। राम जी तो थे भी नहीं वहां। किंतु जटायु की चिता किसने तैयार की? राम जी ने। आग किसने लगाई? राम जी ने। संस्कार सब किसने किए? राम जी ने। तो त्रेता में जो सौभाग्य श्री दशरथ कौशल्या को नहीं मिला, वह सौभाग्य श्री जटायु को मिला। और द्वापर में जो सौभाग्य नंद और यशोदा को नहीं मिला, जो सौभाग्य वसुदेव और देवकी को नहीं मिला, वो सौभाग्य श्री भीष्म पितामह को मिला। ये भीष्म पितामह की क्या विशेषता है, ये आपके सामने इस वाणी से पता चलेगा। क्योंकि अब मरते समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब तो किसी से लाभ नहीं, अब तो बस पल दो पल की जिंदगानी है। किसी से कुछ पाना थोड़ी है जो झूठ बोलकर उसको रिझाना हो। इन्होंने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हमारे चित्त में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। विगतः तृष्णा वितृष्णा। तृष्णा देखो तीन प्रकार की, चाहत तीन प्रकार की होती है दुनिया में। और 99% पॉइंट, एक पॉइंट छोड़ देता हूं कोई सूरमा के लिए, जिसके चित्त में ये तृष्णा ना आए। नहीं तो महाराज तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, सुत वित लोक ईषणा तीनी, कहीं की मति नहीं कीन मलिनी। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी मति को मलिन न किया हो इन तीन तृष्णाओं ने। पहली तृष्णा नाम है सुतेष्णा। सुतेष्णा माने होता है पुत्र की इष्णा, कि हमको पुत्र मिले। अच्छा, पुत्र इष्णा में ये पत्नी इष्णा भी आ गई, परिवार इष्णा भी आ गई। तो ध्यान रखिएगा, ये महात्माओं को जो चेलाओं की इष्णा होती है ना, चेला चेली, ये भी पुत्र और पुत्री ही है। ये मत समझिएगा कि महात्माओं को इष्णा नहीं रहती कि हमको पुत्र नहीं है, हमने विवाह नहीं किया तो चेला चेली के प्रति राग हो जाता है। ये भी पुत्र और पुत्री ही हैं। संसार में दो प्रकार की हमारा शिष्य परंपरा है, पुत्र परंपरा है। एक नाद परंपरा है, दूसरी बिंदु परंपरा है। ये जो नाद परंपरा है ये शिष्य परंपरा है, ये ध्वनि से पुत्र पुत्री का प्रादुर्भाव। और बिंदु परंपरा में हम आप अपने माता पिता के जो पुत्र पुत्री हैं, बिंदु माने रज और वीर से बनने वाली संतानें। तो यदि शिष्य की कामना है
तब भी ये पुत्रेष्णा में ही आ गए। अधिकतर लोग इसी में उलझे रह जाते हैं, पूरा का पूरा जीवन, माफ कीजिए,